हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कंडक्ट करवाई गई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का 13वां टेस्ट लगाएंगे। 13 नंबर का टेस्ट है और 13th नंबर के टेस्ट का सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ MP है। तो MP की हिस्ट्री अलग नहीं है, सेपरेट हिस्ट्री नहीं है इंडिया से, बट स्क्रूटिनाइज मतलब सूक्ष्म तरीके से जो कंटेंट निकाला जाता है MP का सेपरेट कंटेंट है इसका, इतिहास सेपरेट नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं MP का इतिहास। हमारा पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम जजाक भुक्ति था? किस क्षेत्र का प्राचीन नाम एंशियंट नेम जजाक भुक्ति था? मालवा का, बुंदेलखंड का, विंध्यन पर्वत का, सतपुड़ा पर्वत का? सही आंसर है बुंदेलखंड। ठीक है, आज का जो बुंदेलखंड है उसका प्राचीन नाम जजाक भुक्ति था। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह जिनका कार्य क्षेत्र ग्वालियर रहा है वे किस वंश के शासक थे? ठीक है, राजा मानसिंह जिनका कार्य क्षेत्र ग्वालियर रहा है वे किस वंश के शासक थे? तो राजा मानसिंह थे तोमर वंश से संबंधित, तोमर डायनेस्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कविराज की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक कौन था? ठीक है, कविराज की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक राजा भोज। ठीक है, राजा भोज थे परमार वंश के, जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी, क्योंकि यह ग्रंथ इन्होंने काफ़ी लिखे हैं, 4-5 ग्रंथ, कविताएं वगैरह भी लिखते थे, विद्वान राजा थे राजा भोज। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? ठीक है, किस वंश के शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? चंदेल शासकों ने। ठीक है, चंदेल शासकों ने 10वीं से 11वीं शताब्दी के समय खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, ओरछा की स्थापना किस शासक ने की? ठीक है, ओरछा की स्थापना, ओरछा यानी जो अभी निवाड़ी में है, निवाड़ी ज़िले में है, उसकी स्थापना किन्होंने की? राजा छत्रसाल ने, राजा रुद्र प्रताप ने, भारती चंद्र ने, समुद्रगुप्त ने? किन्होंने की? राजा रुद्र प्रताप ने। ठीक है, राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की स्थापना की। अगला प्रश्न है, चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया? ठीक है, चरण पादुका में से किसके आदेश पर किया गया? इसका सही आंसर है फिशर। ठीक है, अंग्रेज थे, फिशर के आदेश पर चरण पादुका नरसंहार किया गया। ठीक है, जहाँ भारतीयों पर गोलियां चलवाई गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का बना एकमात्र शास बहु मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का एकमात्र शास बहु मंदिर किसने बनवाया? इसका सही आंसर है महिपाल ने। ठीक है, महिपाल ने बनवाया था मध्य प्रदेश में शास बहु का मंदिर, और वह था द्रविड़ शैली का मंदिर। ठीक है, द्रविड़ शैली, तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी प्राचीन काल की, तो उनमें एक दक्षिण भारत की है वह द्रविड़ शैली कहलाती है, और उत्तर भारत की है वो नागर शैली कहलाती है। ठीक है, नागर शैली मंदिर निर्माण की शैली है यह, और जो मिश्रित है दोनों की वह बेसर शैली कहलाती है, बेसर शैली। ठीक है, तो मध्य प्रदेश तो उत्तर भारत में गिना जाता है, तो यहाँ पर द्रविड़ शैली का जो शैली दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण की शैली है, उस प्रकार के मंदिरों का निर्माण में महिपाल ने मध्य प्रदेश में शास बहु मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, त्रिपुरी सम्मेलन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में है त्रिपुरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरन अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का? ठीक है, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरन अभिलेख किस गुप्त शासक से
संबंधित है, किस गुप्त शासक के समय से था? भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त, भानुगुप्त के समय से है एरन अभिलेख, ठीक है, एरन अभिलेख। और यहाँ पर सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के अभिलेखों से मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुमेन अभिलेख कहाँ स्थित है? तुमेन अभिलेख कहाँ स्थित है? तुमेन अभिलेख है अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर में है तुमेन अभिलेख, ठीक है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व BC के समय कितने 16 महाजनपद थे उत्तर भारत में। उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महाजनपद कौन थे? ठीक है, जो मध्य प्रदेश की वर्तमान मध्य प्रदेश की भूमि पर कौन से थे महाजनपद? 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश के क्षेत्र वाले महाजनपद थे अवंती और चेदी, ठीक है, दोनों थे, ए और बी दोनों है। अवंती और चेदी मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद थे 16 महाजनपदों में से। अगला प्रश्न है, अकबर ने तानसेन को किसके दरबार से बुलाया था? ठीक है, अकबर ने तानसेन को किसके दरबार से बुलाया था? रामचंद्र के दरबार से, ठीक है, रामचंद्र के दरबार से तानसेन को अकबर ने बुलाया था। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक, ठीक है, नन्नुक थे चंदेल वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न है, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है नवाब शाहजहां बेगम, ठीक है, नवाब शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस शहर को अवंती के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में किस शहर को अवंती के नाम से भी जाना जाता है? उज्जैन, ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना किसने की? त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने की थी, ठीक है, कोकल प्रथम ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, होलकर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, होलकर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1739, ठीक है, 1739 में होलकर राज्य की स्थापना हुई थी। और 1739 में जब नादिर शाह आया था दिल्ली में अटैक करने, उस समय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने करवाया? ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन का पहली बार दिल्ली सल्तनत के तहत प्रवेश किसने कराया? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मालवा को सबसे पहले किसने मिलाया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? ठीक है, किस अभिलेख में? सन टेम्पल सूर्य मंदिर के निर्माण का अभिलेख है। इसका सही आंसर है मंदसौर, ठीक है, दसपुर का दशावतार मंदिर सूर्य मंदिर का उल्लेख है मंदसौर के दसपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पनगुराड़िया, ठीक है, पनगुड़िया लिखा है, पनगुराड़िया से प्राप्त हुए है, ठीक है, पनगुराड़िया से क्या प्राप्त हुए है? शिलालेख, ठीक है, शिलालेख प्राप्त हुए पनगुराड़िया से, जो कि होशंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? किस यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिरों का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आए थे, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, ठीक है। अगला प्रश्न है,
किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने। ठीक है, सवाई जय सिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजा भर्तृहरि की गुफाएं किस वंश के राजाओं ने बनवाई थी? राजा भर्तृहरि की गुफाएं किस वंश के राजाओं ने बनवाई थी? परमार वंश के राजाओं ने। ठीक है, परमार वंश के राजाओं ने राजा भर्तृहरि की गुफाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न है, धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, राजा भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने करवाया था धार के किले का निर्माण। चलो, यहाँ मैं पॉज किया था, मैंने पॉज रोका था वीडियो, इसलिए मैं पिछले प्रश्न पत्र पर आ गया था। अभी ये 24वें प्रश्न पर आया हूँ। ठीक है, तो धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? दतिया में। ठीक है, दतिया में गुर्जरा नाम की एक जगह है, गुर्जरा, वहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, तोमर वंश के किस शासक ने संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की? ठीक है, तोमर डायनेस्टी के, तोमर वंश के किस शासक ने संगीत के एक प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की? इसका सही आंसर है राजा मानसिंह तोमर ने। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर ने मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की, जो कि म्यूजिक से रिलेटेड था, संगीत से रिलेटेड था। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? वह है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम ने। ठीक है, और मालविकाग्निमित्र में वो अलग कहानी है। इसमें शुंग वंश के शासक है अग्निमित्र, उसकी प्रेम कहानी है मालविका के साथ। लेकिन दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम नाम का ग्रंथ है उसमें। अगला प्रश्न है, परमार शासकों ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? परमार वंश के शासकों ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है धार को। ठीक है, धारा नगरी, धार को परमार वंश ने, परमार शासकों ने अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा में है। ठीक है, विदिशा का प्राचीन नाम था भेलसा और बेसनगर। ठीक है, तो विदिशा में है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, जो भागवत धर्म के साक्ष्य का आधार है उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा भोज की कृति कौन सी नहीं है? ठीक है, राजा भोज की कृति, राजा भोज की बुक कौन सी नहीं है? इनमें से सम्रागण सूत्रधार वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है, सही है। सिद्धांत संग्रह सही है। तत्व प्रकाश यानी शैव ग्रंथ सही है। रघुवंश नहीं है, राजा भोज की कृति रघुवंश नहीं है बल्कि कालिदास जी की है, तो डी है, ऑप्शन डी है राइट। अगला प्रश्न है, तुंडीकर किस शहर का प्राचीन नाम है? तुंडीकर किस शहर का प्राचीन नाम है? सही है आंसर दमोह का। ठीक है, दमोह का प्राचीन नाम है तुंडीकर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का, सती कस्टम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है एरण में। ठीक है, एरण में मिलता है, जो कि गुप्त शासक भानुगुप्त का अभिलेख है। अगला प्रश्न है,
भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? ठीक है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत सम्राट जहांगीर के पीछे मांडू तक आया था? सही आंसर है सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन जब जहांगीर मांडू आए थे तब उनके साथ वह भी आया था। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। ठीक है, गोंडवाना की शासिका थी रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? चालुक्य नहीं है, चालुक्य महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। प्रतिहार कन्नौज यानी अभी वर्तमान यूपी के क्षेत्र से रिलेटेड है। और काकतीय भी आंध्र प्रदेश के तटीय आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और कलचुरी है, सही आंसर है कलचुरी। ठीक है, कलचुरी वंश था मध्य प्रदेश से संबंधित। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किस शहर की 2 बार यात्रा की? ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किस जगह यानी स्थान की 2 बार यात्रा की? खंडवा की। ठीक है, खंडवा की यात्रा की थी 2 बार। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल सेनापति थे? आल्हा उदल सेनापति थे, किन के सेनापति थे? चंदेल शासक के। ठीक है, चंदेल शासक के थे आल्हा उदल सेनापति। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? सही आंसर है जबलपुर से। जबलपुर से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल के समय उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधिया शासकों की, ठीक है, सिंधिया वंश की सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल के रूप में जाना जाता था। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी सिंधिया शासकों की शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? बुंदेला। ठीक है, बुंदेला ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय यानी भारत की आज़ादी के पश्चात, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बनाई गई थी। कौन सी राजधानी बनाई गई थी? नागपुर। ठीक है, नागपुर को बनाया गया था। मध्य प्रदेश उस समय 1947 के बाद 1947 से 1956 तक मध्य भारत कहलाता था। ठीक है, मध्य भारत। तो 1956 में इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, जो आज की स्थिति है वास्तविक। तो उस समय 1947 से 1956 तक नागपुर राजधानी थी मध्य प्रदेश की। बाद में महाराष्ट्र को सौंप दी गई। ठीक है, नागपुर बाद में महाराष्ट्र में चले गया था 1956 के बाद। अगला प्रश्न है, धार में सरस्वती नदी का निर्माण धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया? ठीक है, धार में सरस्वती टेम्पल का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर है राजा भोज ने। परमार वंश के राजा भोज ने धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज कब हुई? ठीक है, भीमबेटका की खोज कब हुई? भीमबेटका जो कि आदिमानव के समय से वहाँ आदिमानव के समय यहाँ पर आदिमानव निवास करते थे और वहाँ शैलकृत गुफाएँ, ठीक है, चट्टानों की गुफाएँ है चित्रित है। तो वो उसकी खोज कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, 1957 में 1956 में भीमबेटका की खोज की थी और यह रायसेन जिले में है। ठीक है, रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है,
देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? ठीक है, देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में मुरैना में है। ठीक है, मुरैना में है देश का पहला शहीद मंदिर। और किन की याद में बनाया हुआ है? अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, भारत के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की का है शहीद मंदिर मुरैना में है। ठीक है, मुरैना में, डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक कौन था? ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी 1857, तब उनके सामने जो प्रतिरोधी था कौन सा अंग्रेज था? ह्यू रोज। ठीक है, सर ह्यू रोज था उस समय। अगला प्रश्न है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया? ठीक है, सेंधवा जो कि बड़वानी में है, बड़वानी ज़िले में है, उसमें वहाँ पर किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह किया था? इसका सही आंसर है भीमा नायक के नेतृत्व में। ठीक है, भीमा नायक के लीडरशिप में सेंधवा में आदिवासियों ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य भारत में कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य भारत में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर में हुआ था कांग्रेस का 7वां अधिवेशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? ठीक है, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? इसका सही आंसर है कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर जो कि माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र था। ठीक है, पत्र था, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु प्रकाशित किया जाता था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग उठाई थी? ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग की थी? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग उठाई थी। अगला प्रश्न है, जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी? जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल की, ठीक है, क्रांतिकारी दल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कहाँ से झंडा सत्याग्रह का आरंभ हुआ? ठीक है, झंडा सत्याग्रह कहाँ आरंभ हुआ था? जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर से प्रारंभ हुआ था झंडा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, भोपाल प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भोपाल प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1938 में। ठीक है, 1938 में भोपाल प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह वर्तमान के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में फला फूला? ठीक है, जो किस जिले में? ठीक है, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह वर्तमान के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में फैला, जो किस जिले में है? वह है बैतूल जिले में। वर्तमान के बैतूल जिले में है घोड़ा डोंगरी, जहाँ पर जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था और उसका नेतृत्व यानी उसकी लीडरशिप की थी गंजन सिंह कोरकू ने। अगला प्रश्न है, शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ पर स्थित है? शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ पर है? सीहोर में। ठीक है, सीहोर जिले में है शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ कहाँ से किया था? महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर से किया था, जबलपुर से किया था। अगला प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया? ठीक है, झंडा सत्याग्रह
सत्याग्रह का निर्देशन यानी डायरेक्शन किसने किया? सही आंसर है देवदास गांधी ने। ठीक है, देवदास गांधी गांधी जी के पुत्र थे। देवदास गांधी ने झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न है तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? इसका सही आंसर है शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी के जंगलों में तात्या टोपे स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी और इन्हें पकड़वाने वाले यानी अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे धोखेबाज मानसिंह। ठीक है, उसका नाम था मानसिंह। तो तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। अगला प्रश्न है भीलों का रॉबिन हुड किस आदिवासी क्रांतिकारी नेता को कहा जाता है? ठीक है, भीलों का रॉबिन हुड कहा जाता है टेंटिया भील को। ठीक है, टेंटिया भील को भीलों का रॉबिन हुड कहा जाता है। अगला प्रश्न है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर जिले में हुआ था। अलीराजपुर पहले झाबुआ जिले का हिस्सा था। ठीक है, झाबुआ जिले के तहत था। तो उस समय 2008 से 8 से पहले झाबुआ जिले में आता था आज़ाद का जन्म, लेकिन अभी अलीराजपुर जिले में वह जगह भाभरा जगह है। अगला प्रश्न है भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है कनिंघम ने। ठीक है, कनिंघम ने की थी भरहुत स्तूप की खोज। अगला प्रश्न है कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? ठीक है, कौन से राजा ध्रुपद संगीत, ठीक है, ध्रुपद संगीत है उसके संरक्षक कौन से राजा थे? राजा मानसिंह। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर वंश के राजा मानसिंह ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल। ठीक है, जेजाक भुक्ति यानी बुंदेलखंड के चंदेल वंश वो चंदेल वंश के शासक थे धंगदेव। अगला प्रश्न है एरन का संबंध किस काल से है? एरन का संबंध किस काल से है? एरन का संबंध है नवपाषाण काल। ठीक है, नियोलिथिक एज। ठीक है, सॉरी नियोलिथिक एज, हाँ ठीक है, नियोलिथिक एज या फिर लेटर स्टोन एज, नवपाषाण काल से संबंधित है एरन का समय, एरन अभिलेख का समय। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में मामा भांजा शैलाश्रय स्थापित है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मामा भांजा शैलाश्रय रॉक शेल्टर स्थित है? होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में अवस्थित है मामा भांजा शैलाश्रय। अगला प्रश्न है कायथा की खोज किसने की थी? कायथा जो कि ताम्र पाषाणिक कैल्कोलिथिक एज का स्थल है, पूरा स्थल है। कायथा की खोज किन्होंने की थी? वी.एस. वाकणकर साहब ने। ठीक है, वी.एस. वाकणकर को श्रेय दिया जाता है कायथा की खोज करने का। ठीक है, अगला प्रश्न है मदन महल का किला है। ठीक है, मदन महल का किला कहाँ पर है? कटनी में, जबलपुर में, डिंडोरी में, सिवनी में? जबलपुर में है। ठीक है, मदन महल का किला जबलपुर में है। अगला प्रश्न है अकबर ने असीरगढ़ के किले में अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? अकबर ने असीरगढ़ के किले में, जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में है, उसे कब प्राप्त किया था? 1601 में, 1601 में। अगला प्रश्न है होशंगाबाद शहर के संस्थापक थे? होशंगाबाद शहर के संस्थापक हुशंग शाह। ठीक है, हुशंग शाह गोरी, और तो हुशंग शाह नाम ही इसका होशंगाबाद जैसा है, तो यही है, हुशंग शाह है होशंगाबाद शहर के संस्थापक। अगला प्रश्न है किस मध्य भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन मध्य भारतीय मतलब मध्य भारत के शासक को भारत का नेपोलियन, द नेपोलियन ऑफ इंडिया, किस मध्य भारत के शासक को कहा जाता है?
इसका सही आंसर है यशवंतराव होलकर को। ठीक है, होलकर है, यशवंतराव होलकर को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि मध्य भारत से संबंधित है। और अगला प्रश्न है वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था। अभी जो वर्तमान भोपाल का स्वरूप है उसका संस्थापक कौन था। दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खां थे वर्तमान भोपाल के संस्थापक। अगला प्रश्न है पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर है। पेशवा बाजीराव फर्स्ट की समाधि है खरगोन जिले में। ठीक है, खरगोन में है पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी। ठीक है, भारत के फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी। इसका सही आंसर रानी अवंतीबाई लोधी। ठीक है, रानी अवंतीबाई लोधी। अगला प्रश्न है सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध आरंभ होने पर गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू की। ठीक है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ होने पर गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू की थी। जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर से शुरू की थी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का महू सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिले में महू एक कैंटोनमेंट क्षेत्र है, आर्मी क्षेत्र है, वहाँ से महू सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। यह विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह कब हुआ था। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1857। ठीक है, 1 जुलाई 1857, 1 जुलाई 1857 में महू का सैनिक विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है, कौन सा था पहला समाचार पत्र मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला। ग्वालियर अखबार। ठीक है, ग्वालियर अखबार था मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र। अगला प्रश्न है किसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का सोमनाथ किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है भोजपुर मंदिर को। ठीक है, भोजपुर मंदिर को पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। ठीक है, बौद्ध साइट है, बौद्ध स्थल सांची किस नदी के तट पर अवस्थित है। सांची जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है किस नदी के तट पर अवस्थित है। बेतवा नदी के। ठीक है, बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है सांची। अगला प्रश्न है हमारा वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। मंडला जिले से। ठीक है, मंडला जिले से संबंधित है वीर उदय चंद्र। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, मध्य प्रदेश के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सेठ गोविंद दास ने। ठीक है, सेठ गोविंद दास ने मध्य प्रदेश के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है भोजपुर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। भोजपुर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर है राजा भोज ने। ठीक है, परमार वंश के राजा भोज ने भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है किस राजवंश की राजधानी ओरछा थी। किस राजवंश की राजधानी ओरछा थी। ओरछा बुंदेला राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, ओरछा बुंदेला राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है त्योथर प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है। त्योथर
प्राचीन स्थल है किस जिले में स्थित है? यह स्थित है रीवा जिले में। ठीक है, रीवा जिले में है त्योंथर जो कि प्राचीन स्थल है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल डांगवाला कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध हिस्टोरिकल साइट है डांगवाला। ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? उज्जैन में अवस्थित है। ठीक है, उज्जैन में अवस्थित है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। अगला प्रश्न है यूनेस्को में शामिल पुरातात्विक स्थल भीमबेटका कहाँ अवस्थित है? यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को लिस्ट में शामिल पुरातात्विक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। भीमबेटका रायसेन जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किस काल में हुआ? ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किसके काल में हुआ? इसका सही आंसर है परमार काल में। ठीक है, परमार काल में, परमार वंश के काल में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है बेशनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? विदिशा का नाम था। विदिशा का नाम प्राचीन नाम बेशनगर था। ठीक है, और भेलसा भी कहा जाता था। भेलसा और विदिशा और बेशनगर इसका प्राचीन नाम है विदिशा का। अगला प्रश्न है भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर है सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है कुदासिया बेगम ने। ठीक है, कुदासिया बेगम ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया वंश से किसने भाग लिया था? ठीक है, फर्स्ट आंग्ल मराठा, ठीक है, ब्रिटिश मराठा युद्ध में किस सिंधिया वंश से किसने भाग लिया था? इसका सही आंसर है महादजी सिंधिया ने। ठीक है, महादजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया वंश से भाग लिया था। अगला प्रश्न है मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ स्थित है? मल्हार राव होलकर की समाधि स्थित है भिंड में। ठीक है, भिंड में अवस्थित है मल्हार राव होलकर की समाधि। अगला प्रश्न है एक रानी ऐसे भी, ठीक है, एक रानी ऐसे भी एक जीवनी का संबंध किससे? किताब है एक रानी ऐसे भी किससे संबंधित है? यह है विजया राजे सिंधिया से। ठीक है, विजया राजे सिंधिया से संबंधित है एक रानी ऐसे भी किताब। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के संघ भेद अभिलेख, ठीक है, सम्राट अशोक के संघ भेद अभिलेख का संबंध किस स्थान से है? तो इसका संबंध है काकनाद बाद। ठीक है, काकनाद बाद, यह सांची का प्राचीनतम नाम है काकनाद बाद। तो सम्राट अशोक का संघ भेद अभिलेख है काकनाद बाद जो कि सांची का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है असत्य सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन सा मैचिंग नहीं है सुमेलित कीजिए। शेख रमजान सागर से रिलेटेड है, सही है। राजा ठाकुर प्रसाद रायपुर से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, बाकी श्री बहादुर मंडला से संबंधित है और टंट्याभिल खरगोन से रिलेटेड है। और तो हमारा जो सुमेलित नहीं है असत्य सुमेलित वह है बी राजा ठाकुर प्रसाद जो कि रायपुर से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है भोपाल का जलियांवाला कांड कब हुआ? ठीक है, जलियांवाला बाग के कांड की तरह भोपाल का कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर है 14 जनवरी 1949 में। ठीक है, 14 जनवरी 1949 में भोपाल का जलियांवाला कांड हुआ था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था?
प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप भरत स्तूप क्या मैं पढ़ रहा हूँ। प्रसिद्ध बौद्ध भरहुत स्तूप का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है कुषाण मौर्य सातवाहन। तो इसका सही आंसर है शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश के समय भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया गया था और यह था बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि शुंग वंश को ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देने वाला कहा गया था और बौद्ध धर्म का विरोधी कहा गया था। लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध है भरहुत स्तूप, उसका निर्माण काल शुंग वंश के काल में ही हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुचर्चित पंजाब मेल हत्याकांड कब घटित हुआ था? ठीक है, पंजाब मेल ट्रेन में हत्याकांड हुआ था, कब घटित हुआ था? इसका सही आंसर है 23-24 जुलाई 1931 में। 23-24 जुलाई 1931 में पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस द्वारा निर्मित स्तंभ समर्पित है। हेलियोडोरस द्वारा निर्मित गरुड़ स्तंभ बनवाया गया था हेलियोडोरस द्वारा, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां संजोकर रखी गई है? सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां संजोकर रखी गई है? तो इसका सही आंसर है महामौदगलायन। ठीक है, महामौदगलायन की अस्थियां सांची के स्तूप में संरक्षित रखी गई है। अगला प्रश्न है किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान निराश्रित हो गए? ठीक है, किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान निराश्रित हो गए? तो इसका सही आंसर है भोज। राजा भोज की मृत्यु के बाद कहा गया कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान निराश्रित हो गए। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा 13वां टेस्ट विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा लिया है मैंने, और इसमें एमपी का इतिहास था, मध्य प्रदेश का इतिहास था दोस्तों। तो ये था हमारा। फिर दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो यह टेस्ट तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।